हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज से हम माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंज्यूमर थ्योरी, जिसमें हम बजट रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स के बारे में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कंजम्पशन बंडल से। किसी भी दो गुड्स की जो भी क्वांटिटी की एक रिप्रेजेंटेशन होती है उसे हम कंजम्पशन बंडल बोलते हैं। सपोज मुझे कोई गुड खरीदना है आइसक्रीम, तो उसकी मैं कितनी क्वांटिटीज बाय कर रही हूँ, मैं कितनी आइसक्रीम खरीद रही हूँ। ऐसे ही और भी गुड्स की मैं कितनी क्वांटिटी खरीद रही हूँ, तो उसके जो एक बंडल बनता है उसे हम कंजम्पशन बंडल बोलते हैं। तो एक बार रीड करते हैं। कंजम्पशन बंडल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ टू गुड्स x एंड y, जिसमें हमारा जो x है वो गुड 1 की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और y हमारा गुड 2 की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम ऐसे जितने भी बंडल्स हैं जो एक कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है उस गिवन प्राइस पर और जितनी उसकी इनकम है उस पर, उसे हम बजट कंस्ट्रेंट कहते हैं। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है लिमिट। ठीक है, तो बजट कंस्ट्रेंट is all those bundles which are affordable to the consumers at the given prices and the given income। वो जितने भी बंडल हैं हमारे जो एक कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है उस गिवन प्राइस पर और उसकी गिवन इनकम पर। ठीक है, तो इसको बजट कंस्ट्रेंट को हम एक एक्सप्रेशन या फिर एक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाते हैं, दैट इज P1x प्लस P2y इज लेस देन एंड इक्वल टू m। यहाँ पर जो हमारा P1 है वो हमारी गुड 1 की प्राइस है और जो P2 है वो हमारा गुड 2 का प्राइस है। ठीक है, और ये जो दोनों हैं, अब P1 एंड P2, अब ये x और y से मल्टीप्लाई क्यों हो रहे हैं। सपोज मुझे चॉकलेट खरीदनी है और वो जो चॉकलेट है उसका प्राइस है मेरा 10 और जो क्वांटिटी मैं उसकी खरीद रही हूँ वो मेरी है सपोज 5 मैं चॉकलेट्स खरीद रही हूँ। तो जो 5 है जितनी क्वांटिटी मैं खरीद रही हूँ, जितना उसका प्राइस है, हम यूजुअली खर्चा अपना एक्सपेंडिचर मनी स्पेंड कितना हो रहा है कैसे देखते हैं कि मेरी कितनी चॉकलेट है और उसका कितना प्राइस है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कि मेरी 10 रुपीज़ की एक चॉकलेट है और 5 मैं बाय कर रही हूँ तो 50 रुपये का मेरा खर्चा हो रहा है। तो जो ये P1x है तो ये गुड 1 की क्वांटिटी इनटू उस गुड का प्राइस, तो ये हमारा इसको रिप्रेजेंट करता है। तो इट इज द एक्सपेंडिचर ऑन गुड 1। गुड 1 पे हमने कितना खर्चा किया है, कितना मनी स्पेंड किया है। सेम ऐसी P2y हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन गुड 2। अब यहाँ पर जो ये टोटल है, सपोज ये हमारा आइसक्रीम है, ये हमारी चॉकलेट है, तो इन दोनों को अगर हम देखें इसका टोटल, तो हम टोटल दोनों कमोडिटी या फिर दोनों गुड को प्लस करें तो हमारा टोटल कितना एक्सपेंडिचर होता है ये वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो P1x प्लस P2y इज दी टोटल एक्सपेंडिचर। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ये लेस देन इन इक्वल टू क्यों है। सपोज करो मैं एक शॉप पर गई और मैंने बोला भैया मेरा बजट है 5,000 रुपये का, मुझे कोई ऐसी वॉच दिखाओ जो 5,000 की हो या फिर उससे कम की हो। तो अब उससे 1 रुपया ज़्यादा भी मैं नहीं खरीदूंगी क्योंकि मेरा बजट उतना नहीं है। मैंने उसको पहले ही बता दिया भैया मेरा 5,000 का बजट है, मुझे कोई वॉच दिखाओ या उतने की हो, कितनी हो, या तो वो इक्वल 5,000 हो, ओके, या फिर उससे कम की हो, 5,000 से कम की हो। तो मैंने यहाँ पे अपना बजट कंस्ट्रेंट बताया कि वो लेस देन भी हो सकता है या फिर इक्वल टू भी हो सकता है। अब जो लेस देन एंड इक्वल टू का साइन है वो हमारा ये होता है, ओके। तो ये जो हमारा m है वो हमारी इनकम रिप्रेजेंट कर रहा है। m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनकम को, मनी स्पेंड को। तो मैंने क्या बोला, भैया मुझे कोई वॉच दिखाओ जो 5,000 की हो या फिर उससे कम की हो, उससे 1 रुपया ज्यादा भी मैं नहीं दूंगी। तो ये हमारा बजट कंस्ट्रेंट की एक्सप्रेशन समझा रहा है कि मेरा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो मेरी जितनी इनकम है उससे कम का होगा या फिर उसके इक्वल होगा। तो हमारा बजट कंस्ट्रेंट इस एक्सप्रेशन के थ्रू रिप्रेजेंट होता है जिसमें हमारा होता है लेस देन एंड इक्वल टू m। अब इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो यहां पर मैंने x एक्सिस पे लिया है गुड 1 की क्वांटिटी को और y एक्सिस पे लिया है गुड 2 की क्वांटिटी को, और ये जो हमारी AB है ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारी बजट लाइन, और इसके अंदर का जितना भी ये शेडेड एरिया है ये हमारा है बजट सेट या फिर बजट कंस्ट्रेंट। मैंने क्या बताया था कि बजट कंस्ट्रेंट क्या होता है, कोई भी कंज्यूमर जो अफोर्ड कर सकता है उसे हम बजट कंस्ट्रेंट बोलते हैं। तो ये हमारा OAB रिप्रेजेंट द बजट कंस्ट्रेंट और बजट सेट। ये जो है हमारा OAB, ये जितना हमारा ये ट्रायंगल है इसके अंदर का जो भी शेडेड एरिया है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है बजट कंस्ट्रेंट को, या फिर हम इसे बजट सेट भी बोलते हैं। एंड एनी पॉइंट और बंडल इन OAB इज अफोर्डेबल। अब इस एरिया के अंदर, इस कंस्ट्रेंट, इस बजट के अंदर, जैसे मैंने बताया था आपको कि या तो वॉच हो 5,000 की या उससे कम की, तो ये हमारी लास्ट जो लाइन है बस कि ये हम यहाँ पे इक्वल टू 5,000, तो ये हमारी इक्वल की लाइन है और उससे लेस देन। तो ये जितना हमारा एरिया है यहाँ पे कंज्यूमर
उस पर्टिकुलर कमोडिटी को या फिर कमोडिटीज को अफोर्ड कर सकता है। तो कोई भी जो पॉइंट है अगर हमारे शेडेड एरिया के अंदर आ सकता है तो इट इज अचीवेबल, इट इज अफोर्डेबल, और इसके बाहर का कोई भी अगर पॉइंट आता है तो इट इज नॉन अफोर्डेबल, नॉट अफोर्डेबल। ओके, तो एनी पॉइंट और बंडल इन OAB इज अफोर्डेबल। और ये जो हमारी AB की जो लाइन है ये हमारी रिप्रेजेंट कर रही है बजट लाइन को। अब हमारे जितने भी कंजम्पशन बंडल है जहां पर एक कंज्यूमर की जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो उसकी इनकम के इक्वल होती है, उसे हम बजट लाइन बोलते हैं। जैसे मैंने आपको डायग्राम में पहले बताया था कि जो AB हमारी है वो रिप्रेजेंट कर रही है बजट लाइन को। तो एक बार इसको रीड करते हैं। बजट लाइन इज ऑल दोज कंजम्पशन बंडल्स फॉर विच कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या फिर टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जितनी कंज्यूमर की इनकम है उतना ही उसका कंजम्पशन, उतना ही उसका एक्सपेंडिचर हो रहा है, उतनी ही उसकी टोटल एक्सपेंडिचर है। जब ये इक्वल है तो वो हमारी बजट लाइन कहलाती है। तो इधर मैंने क्या लिखा है, P1x प्लस P2y इज इक्वल टू M। हमारे बजट कंस्ट्रेंट में क्या था, वो था कि जो भी कंज्यूमर को जितने भी कंजम्पशन बंडल है जो वो अफोर्ड कर सकता है, तो वो इसलिए हमारा रिप्रेजेंट होता था लेस देन एंड इक्वल टू से। अब ये हमारी जो बजट लाइन है वो हमारी इसकी एक्सप्रेशन हमारी होती है जहां पे हमारा ये इक्वल टू इनकम होता है। एम हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनकम या फिर मनी स्पेंड। P1 है गुड 1 का प्राइस, P2 है गुड 2 का प्राइस, X हमारा है गुड 1 की क्वांटिटी, Y हमारा है गुड 2 की क्वांटिटी। तो ये अब जो डायग्राम में मैंने X एक्सिस पे लिया है गुड 1 की क्वांटिटी को, और जो y है हमारा ये मैंने लिया है गुड 2 की क्वांटिटी को। ओके, तो ये हमारी जो AB की लाइन है ये हमारी बजट लाइन है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस एक्सप्रेशन के थ्रू। तो अब हमारे बजट लाइन के कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं ध्यान रखने वाले। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इस डायग्राम में हमारी जो AB लाइन है वो हमारी रिप्रेजेंट कर रही है बजट लाइन को। AB हमारी क्या है, बजट लाइन। और ये A जो हमारा है वो है हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट, B है वर्टिकल इंटरसेप्ट। अब ये तो सबको पता होगा कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, ले डाउन लाइन होती है, और वर्टिकल लाइन हमारी कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो यहाँ पे जो हमारा X है वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, X एक्सिस, एंड Y एक्सिस हमारी क्या है, वर्टिकल लाइन है। तो अब यूजुअली मैथ्स में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखा है जितनी भी हमारे एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। वहां पे हमारा X होता है समथिंग और हमारा Y क्या होता है, 0 होता है। कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज ये A पॉइंट हमारा 3 है, 3,0। सेम ऐसा हमारे Y एक्सिस पे जितने भी हमारे X के पॉइंट है वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो वहां पे हम ऐसे कुछ रिप्रेजेंट करते हैं 0,y या फिर 0, कुछ भी पॉइंट, सपोज 4। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी हम इस फिगर में देख रहे हैं कि जो हमारी A है वो हमारी हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है जहां पे कंज्यूमर जो भी स्पेंडिंग कर रहा है वो सारी गुड 1 पे स्पेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमारा जो कंज्यूमर है जितनी भी उसकी इनकम है वो किस पे खर्च कर रहा है, गुड 1 पे खर्च कर रहा है। गुड 2 पे अमाउंट क्या है, गुड 2, वहां पे Y हमारा क्या है, 0 है। सेम हम देखते हैं कि जितनी भी जो भी Y एक्सिस पे जो B पॉइंट है हमारा जो वर्टिकल इंटरसेप्ट का पॉइंट है, यहाँ पे कंज्यूमर अपनी इनकम किस पे खर्च कर रहा है, गुड 2 को खरीदने में उसकी इनकम खर्च हो रही है, गुड 2 को वो कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो अब एक बार इसको रीड आउट करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट क्या है, इन दिस फिगर A इज हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट, ये जो A पॉइंट है हमारा, वेयर कंज्यूमर इज स्पेंडिंग ऑल ऑफ हिज इनकम ओनली ऑन गुड 1, जहां पे वो सिर्फ गुड 1 पे अपनी इनकम खर्च कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा Y क्या है, 0, और M हमारा क्या है, M/P1। अब ये कैसे आया, हमारी जो बजट लाइन होती है, हमारी बजट लाइन क्या होती है कि P1x प्लस P2y इज इक्वल टू M। तो यहाँ पर क्या है हमारा y, ये x एक्सिस पे जो A पॉइंट है यहाँ पे हमारा क्या है, y हमारा 0 है। तो हम यहाँ पे y को अगर 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म हमारी क्या बन जाएगी, मल्टीप्लाई करने के बाद 0 बन जाएगी। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा P1x इक्वल टू M, हमारे पास ये बचा। अब हम P1 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, x इक्वल टू M/P1। तो ये इस तरीके से आया है हमारा यहाँ पे M/P1। तो x हमारा है M/P1 इस पॉइंट पे, और y हमारा है 0। तो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट हमारा कुछ ऐसे है M/P1, 0। सेम अगर हम वर्टिकल इंटरसेप्ट की बात करें तो इधर भी सेम चीज है। इन दिस फिगर B इज वर्टिकल इंटरसेप्ट, जो ये B पॉइंट है ये हमारा क्या है, वर्टिकल इंटरसेप्ट है, जहां पर कंज्यूमर उसकी जितनी भी इनकम है वो किस पे खर्च कर रहा है, वो गुड 2 को खरीदने में खर्च कर रहा है।
कंज्यूमर स्पेंडिंग ऑल हिज इनकम ओनली ऑन गुड टू। अब सेम यहाँ पे अगर हम x को 0 रखते हैं तो हमारी जो बजट की लाइन है, ये जो हमारी बजट की लाइन है यहाँ पे x हमारा क्या हो गया 0, तो ये पूरी टर्म की क्या हो गई 0, तो बचा क्या P2y इक्वल m। ठीक है, तो अभी P2 को अगर हम उधर लेकर के जाएंगे तो ये कुछ होएगा m/P2। ठीक है, तो ये हमारा ये जो y है m/P2 ये ऐसे आया है। तो यहाँ पे x हमारा क्या है 0, y हमारा है m/P2, तो इस वर्टिकल इंटरसेप्ट हमारी कुछ ऐसी हो जाती है। अब हमारी बजट लाइन की जो स्लोप होती है वो होती है -P1/P2। बजट लाइन की स्लोप हमारी क्या होती है -P1/P2। स्लोप मतलब होता है कि कितनी हमारी जो लाइन या फिर कोई कर्व है वो कितनी स्टीप है, या फिर हम कह सकते हैं कोई से दो वेरिएबल के बीच में रेट ऑफ चेंज अगर हम देखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे माइनस साइन है। माइनस क्या साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे जो दो गुड्स हैं उन दोनों गुड्स के बीच में क्या है, ट्रेड ऑफ है। जैसे अगर मेरी किसी एक गुड की, किसी भी कंज्यूमर की एक गुड की जो भी उसका एक्सपेंडिचर है वो उसका बढ़ रहा है, तो जो दूसरे गुड के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है वो अपने आप कम होगा। एक बार इसको रीड करते हैं। इट इम्प्लाइज दैट देयर इज ट्रेड ऑफ बिटवीन कंजम्पशन ऑफ गुड 1 एंड गुड 2। If the consumer increases the consumption of good 1, then it must decrease the consumption of good 2। मतलब गुड 1 एंड गुड 2 के बीच में क्या है, यहाँ पे ट्रेड ऑफ है। जैसे कंज्यूमर का जो कंजम्पशन है गुड 1 के लिए वो बढ़ता है, तो उसके जो गुड 2 का कंजम्पशन है वो क्या होगा, कम होगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो अब हम मैथ्स में देखते हैं कि हमारी जो स्लोप होती है एक लीनियर इक्वेशन की, वो क्या होती है। तो स्लोप अगर हम मैथ्स में देखते हैं, स्लोप इक्वेशन की ये हमारी इक्वेशन है ax + by = c। तो इसकी हमारी स्लोप कैसे होती है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट जो है x का वो डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज -a/b। तो सेम ऐसे ही हमारी जो बजट लाइन की स्लोप है वो भी ऐसे ही कुछ निकली है। क्या होती है, ये रेट ऑफ चेंज होता है। जैसे मैंने आपको बताया रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम डिफरेंशिएशन के थ्रू इसको डेरिवेशन निकालें, वैसे डिफरेंट मेथड भी है बट मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन को यूज किया है। तो विद रिस्पेक्ट टू x हम x के रिस्पेक्ट में अगर हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो P1 का P1 ऐसे रह गया क्योंकि x के रिस्पेक्ट में है, प्लस P2 y हमारा क्या हो गया dy/dx, दैट इज रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू m। m हमारा कांस्टेंट है तो वो क्या हो गया 0। तो यहाँ पे बचा क्या, अब ये जो है हमारा 0, ये क्या करा है, जो P1 है ये हमारे यहाँ पे ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, अब जब हमारे जैसे ट्रांसपोज होएगा तो यहाँ पे अपने आप क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन। तो P1 हमारे यहाँ शिफ्ट हुआ -P1, P2 इंटू dy/dx इक्वल्स -P1। अब इसके बाद हमारा जो P2 है इसको मैंने ट्रांसपोज किया है, यहाँ पे आके ये डिवाइड हो गया। तो dy/dx जो हमारा स्लोप है, ठीक है, स्लोप हमारा क्या है -P1/P2, या फिर हम इसको रेट ऑफ चेंज को dy/dx ऐसे भी लिखते हैं। फिर डिफरेंट मेथड में हम इसको कैसे लिखेंगे, चेंज इन y इंटू चेंज इन x। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा होता है स्लोप। ये हमारा चेंज इन y बाय चेंज इन x क्या होता है, स्लोप। तो स्लोप हमारा क्या आया -P1/P2। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो बजट लाइन का स्लोप है वो होता है, वो रिप्रेजेंट होता है -P1/P2 से, जहाँ पे जो ये नेगेटिव साइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों गुड्स की क्वांटिटी की जो कंजम्पशन है उसके बीच में क्या है, ट्रेड ऑफ है। अगर कोई कंज्यूमर एक गुड की क्वांटिटी ज़्यादा खरीदता है तो उसको गुड 2 की क्वांटिटी कम करनी ही पड़ेगी। बजट लाइन के अगर हम देखते हैं बजट लाइन में तो वो हमारी क्या होती है, P1 इंटू एक्स प्लस P2 इंटू वाई इक्वल टू इनकम, इक्वल टू द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हमारा जो x है, जो हमारा गुड 1 है, कंज्यूमर उसको ज़्यादा खरीदने लगता है तो इट इंक्रीजेज बाय 2 यूनिट्स। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने लेट किया है कि x1 जो हमारा x है वो है 3, y हमारा क्या है 5, और प्राइजेस हमारे उसके ये हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये होता है 339 प्लस 10, तो ये हमारा क्या हो गया, इनकम क्या यहाँ पे है 19। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर कंजम्पशन जो कंज्यूमर है वो गुड 1 की उसको ज़्यादा खरीदने लगेगा, तो अगर वो 2 यूनिट से बढ़ाता है तो ये हो जाएगा हमारा +2, दैट वुड बी 5। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम देखेंगे कि ये हमारा 19 के इक्वल नहीं हो रहा है, कंज्यूमर की इनकम के इक्वल वो नहीं आ रहा है।
ठीक है। तो ये किस रीजन से हुआ, क्योंकि उसने गुड 1 की क्वांटिटी अब ज़्यादा वो कंज्यूम कर रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो गुड 2 है उसको डिक्रीज करना ही पड़ेगा। तो ये हमारा ये सिग्निफिकेंस, हमारा जो रोल है नेगेटिव साइन का, वो ये बताता है कि इट इम्प्लाइज दैट देयर इज ट्रेड ऑफ बिटवीन कंजम्पशन ऑफ गुड 1 एंड गुड 2, जहाँ पे कंज्यूमर अगर इंक्रीज कर रहा है कंजम्पशन गुड 1 की, तो उसको गुड 2 की कंजम्पशन डिक्रीज करनी ही पड़ेगी। आई होप आपको ये अब क्लियर हुआ होगा। ठीक है, थैंक यू।